लोग इसे पूरी तरह से श्राप देकर एक रात में गांव को खाली कर दिए थे। और ये है इसकी पूरी कहानी। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस टाइम पे हूँ कुलधारा गांव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में आता है। और यहाँ से दामोदर गांव, जो कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, दामोदर से ये 14 to 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये कुलधारा गांव आता है, जहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और इस गाँव का मान्यता ये है कि यहाँ पर एक रात में पूरी गांव को खाली कर दिए थे। और मेरे पीछे ये पूरा गांव है, जो कि अब पूरा खंडहर बन चुका है, पूरा ढह चुका है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक मंत्री हुआ करता था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था, जिसका नाम सलीम सिंह था। और यहाँ के जो सरपंच थे, जो यहाँ के पालीवाली ब्राह्मण थे, उनकी बेटी के पीछे उनकी बड़ी बुरी नज़र थी। तो एक रात में ही ये पूरा गाँव खाली होना ये कम बात नहीं है। ये 1825 सदी की सेंचुरी की बात है, जब यहाँ पर सारे लोग, गांव के लोग मिलके रहते थे। और सलीम सिंह, जो कि एक मिनिस्टर लेवल पे हुआ करता था, तो वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ था, जैसे कि यहाँ का हमने कहानी सुना है। और इसके बारे में और अंदर चलते हैं और पूरे गाँव को हम देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरे गांव में लोग घूमकर देख रहे हैं, सारे नज़ारे ले रहे हैं। और यहाँ पर लिटरली पूरे सैंडस्टोन से बनी हुई घर है। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी ऐसा कोई फ्रूट वाला पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर होता है धतूरा, बबूल, बैर, जितने भी कैक्टस टाइप के ट्रीज़ होते हैं, ये सारे ही रेगिस्तान के आसपास होते हैं। वही सारे ट्रीज़ यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब पहले वाले टाइम में कितना मुश्किल होगा सर्वाइव करना, बट यहाँ पर लोग सर्वाइव करते थे। और एक रात में पूरे गांव को खाली करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। और ऐसा मंत्री, जो कि इतनी ज़्यादा अत्याचारी था और पूरे गांव में वो अत्याचार करता था, इसकी वजह से यहाँ पर मान्यता है कि यह गांव पूरी तरह से घोस्टेड है और श्रापित है। क्योंकि यहाँ पर लोग गांव खाली करने के टाइम, जब उस रात को निकल रहे थे, तो लोग पूरे श्राप देकर निकले थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बस नहीं सकता है। और यही बात सच हुआ। आज के दिन पर सिर्फ यहाँ पर लोग फोटोग्राफी घूमने के पर्पज़ से आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ ये हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि जो सलीम सिंह था वो बहुत ही अत्याचारी था। और यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी नज़र ही जो थी सभी के ऊपर बुरी तरह से, वो लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए ही पर्पज़ से वो यहाँ पर आया करता था। तो ये गांव अभी इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सुंदर कर दिया है, कि लोग यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आएँ और यहाँ से थोड़ा सा इनकम सोर्स बढ़ा सके। तो ये 1825 सेंचुरी में जो लोग यहाँ पर रहते थे, वो पूरी तरह से सोचे कि सैंडस्टोन की तरह से गांव को बना कर रहते थे। यहाँ पर लिविंग स्टाइल जो रहती थी, वो पूरे विलेज टाइप में ही थी। यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ा कमाने का जरिया नहीं हुआ करता था। सिर्फ जो भी होता था, उनके व्यापार 4 महीने चलती थी, जो कि टूरिस्ट के थ्रू या फिर कोई भी आसपास आ गए जो टूरिस्ट, उनसे जो कमाई हो सकती थी, वही चीज़ थी। तो ये 1825 सेंचुरी में और अब के सेंचुरीज़ में कितना फ़र्क हो चुका है। तो ये आप अभी देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से ये श्राप दे के यहाँ से लोग गए थे कि यहाँ पर एक भी चीज़ बस नहीं सकता है। और सच ही है, क्योंकि यहाँ पर एक भी चीज़ यहाँ पर रहने लायक नहीं है। ये पूरे गांव आप देख सकते हो, मैं इसके सामने ही ठीक खड़ी हूँ। और यहाँ पर हाँ, ये फाइनली अंदर हम गांव के अंदर आ चुके हैं। गांव के अंदर के घरों के अंदर आ चुके हैं। ये जो गांव है, उसके अंदर के घर कैसे बने होते हैं, ये आप लोग पास से देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे पत्थरों से सजी हुई इमारतें हैं, जो कि अब ढह चुकी है। और ये पूरे सैंडस्टोन से बनी हुई जॉइंट्स करके यहाँ पर पत्थरों को सजाकर इतना अच्छा टेक्निक यूज़ करते हैं कि ये घर कभी भी गिरेगा नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं गिरेगा। और ये पुराने गांव हैं, जो देखिए आप अंदर आइए, ये देखिए यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है, जो उस टाइम की होगी। और यहाँ का आर्किटेक्ट भी कितना सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और लेट्स सी, ऊपर चलते हैं। और ये सारे पत्थर एकदम ढह चुके हैं। यहाँ पर जरा सा सावधानी के साथ आना पड़ेगा, ऊपर पूरा भरा हुआ है, पैक्ड है।
पूरा भरा हुआ है अंदर। हाँ मैं स्टार्ट करूँ? चलिए आइए, और गांव के अंदर जितनी भी घर बनी हुई है उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कितने प्यारे प्यारे विंडोज़ हैं। अब इसको सरकार ने थोड़ा मॉडिफाई तो कर दिया है, क्योंकि आज के दिन पे ये आई थिंक आसपास के लोगों ने इसको थोड़ा सा मेकओवर किया हुआ है, क्योंकि ये पूरे गोबर से इसको सजाया गया है, लिपा गया है, थोड़ा कलर किया गया है। तो एक घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। और ये मेरे आसपास पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा घाव ढाया हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री वहाँ पर लिखी हुई है। और इसकी हिस्ट्री तो मैं पहले भी शेयर की हूँ, फिर भी मैं शेयर करती हूँ कि 1825 सेंचुरी में एक मिनिस्टर लेवल पर राजा हुआ करता था, जो कि सलीम सिंह के नाम से फेमस था। और यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण जो थे, उनकी जो बेटी थी, उनके पीछे इसकी बुरी निगाह थी। तो उसके पीछे ये सारे गांव लोग इसे पूरी तरह से श्राप देकर एक रात में गांव को खाली कर दिए थे। और ये है इसकी पूरी कहानी। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल की तरफ आ चुके हैं। अंदर यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर अंदर गांव कैसे था। और यहाँ पर सब कुछ ढह चुका है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर पूरी तरह से गांव खाली ही खाली है। यहाँ पर कोई भी जीव जंतु या मनुष्य यहाँ पर नहीं रह सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी श्रापित था। और इसके हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पर अंदर क्या, लेकिन लोग के ऊपर से आसपास आए हुए हम कहानी है कि यहाँ पर घोष है, और शाम के बाद यहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो जाता है, डरावना हो जाता है। हाँ, इटमें भी ये सच भी हो सकता है, लेकिन दिन के समय तो आप अच्छे से घूम सकते हैं। ऐसा जो बिलीव करते हैं उनके लिए हो सकता है, बट ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। ये चीज़ है कि यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ पर आसपास पानी और सर्वाइव करने की चीज़ें कम है। जब लोग हुआ करते थे तब हो सकता था आसपास, जब गांव था या लोग रहते थे, क्योंकि ये 18th सेंचुरी के टाइम तब लोग बहुत सारे होते थे, अब नहीं है। अब ये पूरी तरह से गांव खाली है, सिर्फ हिस्ट्री पर्पस से ही लोग यहाँ पर घूमते हैं। और यहाँ पर आसपास सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कामकाज बहुत कम होता है। तो ये गांव का ओवरऑल पूरा नज़ारा आप देख चुके हैं। अपने विजिटिंग लिस्ट में कभी भी आप ओवरऑल ईयरली कभी भी टाइम निकालें तो ज़रूर एक बार विज़िट करिए। जैसलमेर, राजस्थान की तरफ अगर आप घूमना चाहते हैं तो अपने विजिटिंग लिस्ट में इस गाँव का नाम ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक घूमने के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। और हिस्ट्री को जानना और उसे पास से देखना, महसूस करना भी ज़रूरी है। तो आज के टाइम पे लोग सिर्फ इसे एक घूमने के पर्पज़ से ही लोग अपने लिस्ट में रखते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा मैं अपने हिस्ट्रीज़ को भी थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा स्टडी करती हूँ। तो ये चीज़ को लेकर मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये गाँव का जो हालत है, इससे देख कर साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। ये गाँव पूरी तरह से खाली है। जैसे ही यहाँ से टूरिस्ट चले जाएंगे, ये गाँव पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि 4 महीने ही यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पूरी तरह से टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी स्टोरीज, सारी हिस्ट्रीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान पाएंगे। तो अपनी लिस्ट में ये चीज़ को रखिए, और नेक्स्ट आप अपने डेस्टिनेशन में ये घूमने के लिए ज़रूर आइए, कुलधारा गाँव। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।